राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि का बस एक दिन बचा है। तो आज मैं लग गई हूँ मेरे जल्दी से काम में, क्योंकि आज मुझे किचन की सफाई करनी थी। तो मैं फटाक से झाड़ू लगा ही रही थी, तो मैंने बाहर का झाड़ू लगा के आई और आके और मैं किचन जमाने लगी। सब पहुँच पाँच के मैंने कहा रख दूँ। और आज का ब्लॉग होने वाला है मज़ेदार, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज की और कल की दोनों वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो इसलिए देखो, मैंने फटाफट से सारे डब्बे पोंछे। वैसे ज़्यादा धुल नहीं थी, अभी धुले रखे थे, तो मैंने कहा फिर भी कपड़े से पोंछ के सबको जमा देती हूँ। तो इतने बड़े बड़े डब्बे तो कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जब बघारते ना, तो वो क्या होता है, पूरी धूल और बघार आके उन पे चिपक जाता है। इसलिए जो पूरे सारे गंदे हो जाते हैं। तो मेरे सारे डब्बी तो जम गए थे, रैक भी जमा दिया मैंने कचरा निकाल के। और फिर मैं आ गई पिंजरा पे, पिंजरे साफ़ कर लेती हूँ पिंजरा, और उसमें भी सारा सामान जमा देती हूँ। क्या होता है कि जो कुछ चीज़ अपन ऐसे रखते थे गीले, तो वो सारा ऐसा कुछ जम जाता है उस पर, तो उसको पोंछना पड़ता है। अब डेली तो नहीं पोंछ पाते, इतना टाइम नहीं रहता है। तो वैसे तो मैं रहती थी तो कभी कभार पोंछ दिया करती थी। अब मम्मी अकेली रहती है तो वो तो बहुत कम, मतलब जब वो करते हैं जब पोंछ देती है, क्योंकि इतना कुछ रखती नहीं है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर मैंने सब पोंछा, सारा सामान उतार के, और फिर फटाफट से उसमें सारा सामान जमाया। तो अब थोड़ा मतलब कुछ भी नया करते हैं तो नई चीज़ देख के मन बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी किचन इतनी अच्छी लग रही थी, साफ़ हो गई थी, तो मैं बताऊँगी आपको कि कैसे। और ये देखो, मेरे भगवान जी सब अच्छे से मैंने सब कर दिए हैं, और सारी किचन सेटअप हो गई। अब बढ़िया पोछा वोछा लगाना है बस। ये सब मैंने अच्छे से सब दूर से जमा हो के, और अब मैं पोछा लगा लूँगी और फिर नहाना है। और फिर मैंने कहा जल्दी से पोछा लगाई तो काउंटर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो करा था, लेकिन अब जो सारा कचरा, बहुत सारा कचरा निकला, धूला वूला फिर से जम गई। तो देखिए, मेरा सारा पोछा लग गया है। फटाफट से मैंने अंदर से इधर से लगाए, और अब बाहर से। और आज तो है सूर्य ग्रहण भी, और आज शाम को दिया भी जलाना है एक। वो मैंने देखा है रील्स में बता रही थी कि 4 मुखी दिया जलाने से मंगल होगा, क्योंकि आज शनि अमावस्या भी है। और शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो उसका बहुत उत्तम योग बन रहा है 250 साल बाद। तो इसलिए दीपक जलाना है। और फिर मैं फटाक से पोछा लगा के नहा के आई और पूजा करने लगी। आज तो मैं हो गई हूँ बहुत लेट, मुझे 10:30 बज गए हैं। फिर मैंने पूजा करी, तो इतनी जल्दी भोग नहीं बना था। तो रात को जो मिठाई वगैरह लाए थे, तो मैं अब इतनी रात को भोग नहीं लगाया, तो मैंने अलग रख ली थी। तो उन्हीं का भगवान को भोग लगा दिया। मैं तो जो भी है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया बनाए, वो जो हम लोग खाते हैं वही भगवान जी को खिलाती हूँ बस। माँ के ये नहीं, अलग से कुछ नहीं बन पाता, इतना हो ही नहीं पाता है। और फिर मैंने करीबन 1 साल में आज करेले की सब्ज़ी बनाई। पता है, मैं मतलब मेरे मिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहाँ पे तो बनती नहीं जबलपुर में। यहाँ मेरी सासू की फेवरेट सब्ज़ी है। तो कल से उनको उपास शुरू होने वाला है, तो आज मैंने करेला ले लिए, तो मैंने करेला की सब्ज़ी बनाई। और फिर सामान आ गया था, मतलब रात को कल मिस्टर जी ने सामान की लिस्ट भेज दी थी, उन्होंने पैक करके सब घर पे भेज दिया है। तो अभी सुबह से मम्मी के अब जल्दी फ्री हो गए, तो सामान जमा देते हैं। और ये ब्लॉग आज का है, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो ऐसे दोनों मिला के आज मैंने ब्लॉग बनाए। तो अभी मुझे नहाने जाना था, जल भी चढ़ाने जाना है। तो पहले तो मैं फटाफट से लग गई मम्मी की मदद करने के लिए, क्योंकि सब सामान जमाने के तरीके से फैला पड़ा है। और फिर मैं नहाऊंगी। और अभी तो दुकान के रैक वगैरह कुछ साफ़ नहीं करे, तो अभी तो ऐसे ही जमा देती। एक दिन सब दुकान की सफाई करूँगी, सब चीज़ निकाल के। और वो मिस्टर जी रहते थे तो एक काम उनका ही था, पर अभी वो नहीं है, तो उनका काम भी मेरा ही हो गया है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से सारा जमाया, और मुझसे जम नहीं रहे थे, सारे नीचे गिर जा रहे थे। फिर भी कोशिश करी, तो और कहते हैं ना, कोशिश करने वाले खार नहीं होती। तो जैसे तैसे मैंने पूरी मालाएं टांगी। और जो चाय पत्ती, मम्मी बता रही थी कि इसने सारी चाय पत्ती
एक सी बुलवा ली है, मतलब अलग अलग लिखी थी लेकिन सब छोटी बड़ी सब एक सी आ गई है। और जब पता बिजनेस करते पता चलता है कि ना मतलब कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है जितना लोग वक्त समझते हैं। मैंने अभी तक गौर नहीं किया क्योंकि अब हम मिस्टर जी नहीं है, तो सब बिल मैंने लिस्ट भी मैंने बनाई, बिल देखा तो इतना कोई ख़ास वो नहीं था, पर ठीक है। फिर मैंने नहा के जल चढ़ा के आई और आज से नवरात्रि स्टार्ट है तो आज कन्या खिलाना था। तो मम्मी आटा लगा रही थी तो मैंने फटाक से तेल रखा और मैं मंदिर से आई तो मम्मी ने मिठाई बना के भी रखी थी। और तो ये देखो मिठाई बन गई है, तेल मैंने गैस पर गर्म करने के रख दिया और फटाक से पूड़ियाँ बना के और कन्या खिला दूँगी। कन्या तो मेरे घर में इतनी सारी खेल रही है, समायरा की सारी सहेलियाँ हैं 5-6 एक, तो उन्हीं को खिला दूँगी। अब ज़्यादा कहाँ ढूंढ के लाएँ, और अभी आखिरी में अष्टमी नवमी को अच्छे से खिला दूँगी। अब ऐसे ही हमारी सासू माँ उपास रहती है तो रोज़ 4-5 जितनी भी कन्या मिल जाती है तो उनको खिलाती है। तो सब खा पी के आई थी और तो मैंने कहा ज़्यादा मम्मी के कुछ नहीं ना, पुड़िया और मिठाई बना लेते हैं और कोई मांगेगी तो अचार दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। और जो देखो कन्या आई इतनी सारी इकट्ठी है थी, सब खेल रही थी तो यहीं के यहीं बिठान दिए उनको। और जो डुग्गू देखो लड़की इससे छोटी है लेकिन डुग्गू को पटक लेती है, उससे जो भी सब चीज़ छुड़ा लेती है। ये देखो डुग्गू खेलता है और पता है मतलब इतनी फुर्ती में किसी से नहीं डरती। फिर मैंने सारी कन्या को खाना खिलाया और मैं फटाक से सबको आलता लगाने लगी। और आलता लगाने के बाद इनको किसी दे के कन्या माता रानी की विदा करना है। तो मैंने फटाफट से सबको आलता लगाया तो सब ने बोला। फिर एक लड़की ने बोला मुझे हाथ में लगा, मैंने उसके हाथ में लगाया तो सब बोलने लगी हमारे भी हाथ में लगाओ। फिर कन्या यहाँ से फ्री हुई, आज तो मेरा भी उपवास था। फिर मम्मी हमने और आलू लिए थे, उस दिन कम चिप्स डाली थी तो आज और आलू लिए थे तो मम्मी ने कहा फ्री है तो मम्मी जल्दी से, मैं काट रही थी चिप्स तो मम्मी ने अच्छा मही मतलब गरम करके बघार के लेके आई थी तो मैं मही पी और पीने के बाद चिप्स उबाल के और ये देखो डाली। और चिप्स के साथ आज तो सेव भी डाले हैं और इतने बड़े बड़े, ये जब तलाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, चिप्स से अच्छे सेव लगते हैं। और ये देखो डुग्गू, इसकी जुगाड़ बस पानी से हो जाए कैसे भी करके, ये लड़का पानी के पीछे पागल है। तो अभी शाम हो गई थी, मतलब शाम तो नहीं 4:30 बज रहे थे तो मैंने कहा फटाक से झाड़ू लगा लेती हूँ और साथ ही में अब बर्तन वर्तन भी मांजना है। अभी खिचड़ी बनाई थी फरियार, तो मम्मी तो दोनों टाइम को उपवास है, मैं बस एक टाइम का हूँ, मुझसे उपवास नहीं बनते हैं। मैं बहुत कम उपवास रहती हूँ, जो खास है वो ही रह जाती हूँ, बाकी ऐसे डेली वाले भी नहीं रहती, जो वो रहते ना हफ्ते में वो भी नहीं रहते। और प्लीज़ गाइज मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक